जय श्री राम। हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। और आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.4। तो बिफोर स्टार्टिंग 6.4, आप में से जो भी अभी अभी इस चैनल से जुड़ रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि इसी तरीके के आगे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स के नोटिफिकेशन उनको मिलते रहें। सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 6.4। 6.4 फर्स्ट सम कहता है ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल डीईएफ। एक तो आपको गिवन है कि ट्रायंगल कोई एबीसी है, दिस इज सिमिलर टू ट्रायंगल डीईएफ। ये सिमिलर दे रखा है एंड देयर एरियाज, एरिया आपको गिवन है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF is equal to 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपसे कहता है फाइंड इफ EF is equal to 15.4, also given EF is equal to 15.4 सेंटीमीटर। फाइंड BC, तो BC की वैल्यू क्या होगी? भाई सिमिलर ट्रायंगल्स हैं तो यहीं से स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, ये आपको गिवन ही है। What we can say that area of triangle ABC, area of triangle ABC upon area of triangle DEF, area of triangle DEF is equal to EF और BC चाहिए हमें, तो हम कह सकते हैं BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर। सिमिलर ट्रायंगल थ्योरम से कि भाई जो दो ट्रायंगल यदि सिमिलर हों तो उनके एरिया का जो रेशियो होता है उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है। तो विच इंप्लाइज एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC दैट इज 64, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF 121 इज इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर। और टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो 64 का स्क्वायर रूट 8, 121 का 11 इज इक्वल टू BC अपॉन EF। साइड में आप लिख सकते हैं या ऊपर मेंशन कर सकते थे ऑन टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, ऑन टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, दोनों साइड हमने स्क्वायर रूट ले लिया, तो ये आपका 8 अपॉन 11 हो गया और ये BC अपॉन EF आ गया। 8 अपॉन 11 इज इक्वल टू BC अपॉन EF की वैल्यू आपको गिवन है 15.4। सो 8 इंटू 15.4 अपॉन 11 इज इक्वल टू BC। आप इसे सॉल्व करेंगे तो 8 4 जा, विच इंप्लाइज 8 4 जा 32, 3 8 5 जा 40 प्लस 3 43, 4 कैरी 8 1 जा 8 प्लस 4 12, 123.2 अपॉन 11 इज इक्वल टू BC
On dividing 123.2 by 11, we get nearly 11 1 ja 11, 113, 11 1 ja 11, 222, so 11.2 सेंटीमीटर। तो BC की जो आपकी वैल्यू है वो आपकी आ गई 11.2 सेंटीमीटर। नाउ सेकंड क्वेश्चन, तो इस तरीके से हम फर्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन, डायगोनल्स ऑफ ए ट्रेपीजियम ABCD। अब एक ट्रेपीजियम गिवन है आपको ABCD, in this way a trapezium is given to you A, B, C and D. Diagonals of a trapezium ABCD with AB parallel to CD given intersect each other at point O। की जो diagonals हैं AC हो गया फर्स्ट diagonal, second diagonal is your BD, these two diagonals intersect each other at point O। AB is equal to 2CD और जो AB है वो 2CD के इक्वल है। तो आपको क्या क्या गिवन है, AB is equal to 2CD, AB गिवन है आपको। फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। what we have to find, ratio of area of triangle AOB upon area of triangle COD। तो इसका रेशियो क्या होगा, दिस वी हैव टू फाइंड। AOB COD, AOB COD। नाउ सॉल्यूशन, भाई AB इज पैरेलल टू CD है ट्रेपीजियम में, AB इज इक्वल टू 2CDB और AB इज पैरेलल टू CD। तो यहीं से लेके चलते हैं, AB इज पैरेलल टू CD। सपोज दिस इज एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4। तो इन ट्रायंगल AOB, इन ट्रायंगल AOB and triangle COD, angle 1 is equal to angle 4, corresponding angles, corresponding angles। Similarly 2 is equal to 3, सेम रीजन, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो यहीं से हम कह सकते हैं भाई ट्रायंगल AOB जो होगा हमारा, ट्रायंगल AOB इज सिमिलर टू ट्रायंगल COD। हमको साइड में जरूर मेंशन करना चाहिए भाई किस वजह से सिमिलर हुए हैं। तो एंगल बाय, यदि पीछे थ्योरम्स में हमने ना मेंशन किया हो तो आप इस बात का जरूर ध्यान करें कि इसे मेंशन जरूर करें। बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, सिमिलरिटी क्राइटेरिया। तो एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। सो वी कैन से दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल COD इज इक्वल टू, ये हमें रेशियो फाइंड आउट करना है और हमें गिवन है AB 2CD के इक्वल है। तो यहां से हम AB स्क्वायर अपॉन CD, क्योंकि इनमें रिलेशन गिवन है, तो AB स्क्वायर अपॉन CD स्क्वायर। रीजन वही थ्योरम मेंशन कर देंगे कि इन टू सिमिलर ट्रायंगल्स ratio of areas of two similar triangle is equal to
द स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। तो आप मेंशन करेंगे यहाँ पे, क्या मेंशन करेंगे? आप मेंशन करेंगे रेशियो of areas of two similar triangles is equal to ratio of square of their corresponding sides कि corresponding sides के square के रेशियो के इक्वल होता है। So we can say that area of triangle AOB upon area of triangle COD that is equal to, भाई AB किसके इक्वल है? 2CD के। So 2CD square upon CD square which is equal to 4CD square upon CD square that is equal to 4:1। तो ये 4:1 के इक्वल आपका आ जाएगा। Now next question, third one in figure ABC and in the figure ABC, that ABC and DBC are two triangles on same base if AD intersect, so that फिर एरिया के ऊपर रिलेटेड है। ट्राई योर सेल्फ ट्रेपिजियम टाइप का फॉर्म हो रहा है, तो आप इसे अपने आप ट्राई करेंगे। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स फोर्थ सम। इफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रेंट। फोर्थ कहता है इफ एरियाज ऑफ टू similar triangles are equal prove that they are congruent मीन्स दो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं और उनके एरिया कैसे दे रखे हैं? इक्वल दे रखे हैं। सॉल्यूशन, लेट एक हमने ट्रायंगल ले लिया ABC and another one is DEF given what we have to given triangle ABC is similar to triangle DEF. Also area of triangle ABC is equal to area of triangle DEF. This is given. What we have to prove? That triangle ABC is congruent to triangle DEF. ABC DEF के congruent है
Now proof triangle ABC is similar to triangle DEF. This is given to us. So what we can say from this, we can say that area of triangle ABC upon area of triangle DEF is equal to AB square upon DE square. AB square upon DE square is equal to BC square upon EF square is equal to AC square upon DF square. But area of triangle ABC is equal to area of triangle DEF. लेकिन इन दोनों का एरिया इक्वल है तो कैंसिल होके 1 आ जाएगा, विच इम्प्लाइज 1 इज इक्वल टू AB square upon DE square which is equal to BC square upon EF square further is equal to AC square upon DF square. So we can say this AB square is equal to DE square comma BC square is equal to EF square and AC square is equal to DF square. यदि इन साइड्स का रेशियो 1 है, कब हो सकता है दोनों इक्वल हो? इट मीन्स AB स्क्वायर डी स्क्वायर के इक्वल होगी, BC स्क्वायर EF स्क्वायर के इक्वल और AC स्क्वायर DF स्क्वायर के इक्वल. So we can say that AB is equal to DE square root लें and BC is equal to EF and AC is equal to DF. तो दोनों ट्रायंगल्स में ABD के इक्वल होगी, BCEF के इक्वल, ACDF के इक्वल. तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल ABC है दैट इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल DEF. किससे? SSS कॉन्ग्रेंसी क्राइटेरिया से. तो SSS कॉन्ग्रेंसी क्राइटेरिया से जो हमारा ट्रायंगल ABC है वो कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल DEF के. In this way we can do the fourth sum. Thank you. धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत.